हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट्स माउंटेन्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था। तो अब तो इसका नाम माउंट एवरेस्ट है, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था पीक 15, यानी 15 के नाम से इसको जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, आपको ये भी ध्यान रखना है। और 1865 में दोस्तों सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। तो ये एक यूनिक फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियाई हवाओं को भारत में आने से रोकती है? तो वो है दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो कि साइबेरियाई हवाओं को भारत में आने से रोकती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो वो हम किसको जानते हैं दोस्तों? वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट किस जल निकाय के पूर्वी तट पर स्थित है? यानी जो पूर्वी घाट है किसके पूर्व में स्थित हैं, कौन से जल निकाय के? तो वो है बंगाल की खाड़ी। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है पूर्वी घाट। नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन मौजूद है? नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु में मौजूद हैं, और इसका जो सबसे फेवरेट हिल स्टेशन है वो है ऊटी, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में उदमंगलम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा या यंगेस्ट माउंटेन रेंज है? तो सबसे युवा कौन है? तो वो है हिमालय। जी हाँ दोस्तों, हिमालय सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। और यह किसका एग्जाम्पल है? एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। ब्लैंक को मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में विभाजित किया गया है। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में दोस्तों किसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिवाइड किया गया है? तो वो है दक्कन का पठार। जी हाँ दोस्तों, इसको इन दो भागों में विभाजित किया गया है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये क्वेश्चन जरूर छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। नई की बात कर चुके हैं, बात करते हैं ओल्डेस्ट की। तो इंडिया की ओल्डेस्ट पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रायद्वीपीय या पेनिसुलर इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप से मतलब है दोस्तों जिसके लगभग 2 से 3 हिस्से पानी से घिरे हुए हों और एक किनारा मिट्टी का हो। तो वह भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कौन सी? अनाई मुड्डी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बात करें यह कहाँ पे है? केरल में मौजूद है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? अनाई मुड्डी है। ये भी ध्यान रख लेना है, अलग से क्वेश्चन बनता है लेकिन मैंने आपको यहीं बता दिया। अगले पे चलते हैं। कौन सी श्रेणी सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? ये भी मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और वो पर्वत श्रृंखला है कौन सी? विंध्य पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी बात करें नीलगिरी पर्वत की, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ी पे मिलते हैं या इनका संगम कहाँ पे होता है? तो नीलगिरी के पर्वत पे इनका संगम होता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है कौन सी? महेंद्रगिरी। 1501 मीटर इसकी हाइट है, और कहाँ पे मौजूद है?
तो ओडिशा के गजपति जिले में मौजूद है कौन? महेंद्रगिरी की पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी कहाँ पर मौजूद है या किस राज्य में है? तो ये तीनों ही इंपोर्टेंट पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मेघालय राज्य में। अब एक इंपोर्टेंट चीज बताऊं दोस्तों, वो है ना मासिनराम, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसमें पता है क्या पूछा गया कि कौन सी पहाड़ी पे है? गारो पे है, खासी पे है, जैंतिया पे है? तो वो है बीच वाली यानी खासी पहाड़ी पे मौजूद है। एसएससी के द्वारा पूछा गया था तो सोचा आपको बता दूं। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है, इसकी ऊंचाई है 8,886 मीटर। और एक बार ये भी पूछा गया कि भारत और किस देश के साथ ये सीमा लगाता है कंचनजंगा? तो एक तो भारत हो गया, दूसरा कौन सा देश है? वो है नेपाल। नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो नंदा देवी हाईएस्ट पीक है किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की, जो कि स्वर्ग माना जाता है लगभग भारत का। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अरावली, सतपुड़ा ये बार बार पूछे जाते हैं। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर, जिसकी टोटल ऊंचाई है 1722 मीटर। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में मौजूद है? काराकोरम श्रृंखला में। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी और तापी नदियों के बीच में स्थित है? यानी इन दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है? तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है सतपुड़ा रेंज। जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? अब भाई साहब ये पर्वत तो है बाहर का, लेकिन हम एशिया में ही आते हैं तो सोचा इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। एसएससी 2024 में पूछा गया है। तो वो पर्वत है यूराल। जी हाँ दोस्तों, यूराल जो पर्वत है एशिया को यूरोप से अलग करता है। कि सैडल पीक कहाँ पर मौजूद है? तो सैडल पीक हमारे एक यूनियन टेरिटरी में मौजूद है, जिसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 731 मीटर इसकी ऊंचाई है।